तो सभी साथियों का स्वागत है आज की नई क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं हिंदी में संधि विच्छेद का। देखिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है उत्तराखंड हिंदी, जैसे हमने आपसे वादा किया है कि फ्री कराएंगे। कंप्लीट कोर्स फ्री होगा उत्तराखंड हिंदी का, कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। जितना भी सिलेबस यूपीएससी यूपीपीएससी और अन्य जितनी भी आपके एजेंसियां हैं उनका जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर कराया जाएगा। तो लगातार क्लास आप देख रहे होंगे, आपने अभी तक पहले ही क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ पहले ही क्लास देख लीजिए, क्योंकि आज आप संधि पढ़ने वाले हैं। संधि यानी कि हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम आता है आपके दिमाग में, और इसमें क्वेश्चंस अमूमन बनते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रूल्स हमें नहीं पता होते। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें आपको बिना रूल के, कोई रूल आपको ध्यान नहीं करना, बस कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना, माइनर सी चीज़ों पर आप ध्यान दोगे और संधि जैसा हार्ड टॉपिक आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गए स्टार्ट करते हैं संधि के बारे में। देखिए संधि पहले आपको समझना है कि संधि होती क्या है। संधि मतलब होता है मिलाप। संधि मतलब क्या होता है? मिलाप। यानी कि संधि की अगर हम बात करें तो दो वर्णों का मेल, दो वर्ण, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका रै लिख दिया और यहाँ पर आपका ए लिख दिया। अगर हम इन दोनों वर्णों को यहाँ पर मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? आपका रा बन जाएगा। यानी क्या होगा? ये आपका वर्णों का मेल। वहीं अगर बात की जाए संधि विच्छेद की, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है भानु, भानुदय लिखा हुआ है, इसे हमें तोड़ना है दो भागों में, भानु प्लस उदय। यहाँ पर दो भागों में तोड़ दिया, यानी कि ये जो आपका बड़ा ऊ यहाँ पर बन रहा है, इस बड़े ऊ को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो वर्णों में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। यानी कि वर्णों को जोड़ना संधि और वर्णों को तोड़ना संधि विच्छेद। तो चलिए डेफिनेशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया दो निगेटिविटी जो आपके वर्ण होंगे उनका मेल ही क्या कहलाएगा या विकार क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। और मेल को संधि और उनको तोड़ने को संधि विच्छेद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब हम बात करेंगे संधि के भेद। देखिए संधि के जो भेद होते हैं तीन भेद होंगे, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, ये व्यंजन है ध्यान रखना, और ये आपका विसर्ग। तीन प्रकार के यहाँ पर अगर बात करी जाए संधि होगी। स्वर में आपको ध्यान रखना है स्वर से स्वर का मेल, स्वर प्लस स्वर का मेल किस संधि में आता है? स्वर संधि में आएगा। और बाकी व्यंजन संधि में स्वर से स्वर या व्यंजन का मेल हो जाएगा। और इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग से आपका मेल होगा स्वर या व्यंजन का। तो इस प्रकार कुछ संधियाँ यहाँ पर बनाई गई है। आज की जो क्लास होगी हम इसमें स्वर संधि पढ़ेंगे और उसके जो 5 भेद हैं वो आपको समझाएंगे। चलिए, तो स्वर संधि मैंने आपको भी बताया, स्वर से दो स्वर का जब भी मेल होगा तो उससे जो संधि बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। अब ये स्वर होती क्या है? मैंने स्वर आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। ये आपके ऐसे लेके आपका अंग्या तक आपके होते हैं, टोटल आपके 13 होते हैं, और उच्चारण के आधार पर ही होते हैं आपके 11, और मात्रा के आधार पर ही होते हैं आपके 10। ये हमने लास्ट जो आपको क्लास पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था। चलिए, तो सबसे पहला जो भेद होगा हेडिंग डाल देंगे दीर्घ संधि। देखो दीर्घ, आपको देखो कोई भी रूल याद नहीं रखना, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये चीज़ याद रखें, कुछ याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कि दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। जहाँ पर दो क्या मिले होंगे? स्वर मिले होंगे और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। जैसे अगर बात करी जाए, ऐसे हमने यहाँ पर ए या आ से हमने ए या आ को ही जोड़ दिया, ए या आ को, यानी कि इन दो में से कोई एक, इन दो में से कोई एक, तो हमेशा क्या बनेगा? आ बनेगा, हमेशा बड़ा भाई बनेगा। ठीक है जी। इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर ई की बात करूँ, छोटी ई बड़ी ई में से किसी एक को ले लूँ, यहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई में से किसी को ले लूँ, तब भी हमेशा क्या बनेगी? बड़ी ई ही आपकी बनेगी। इसी प्रकार बड़ा ऊ, समझ रहे हो? यानी कि अगर हम ए से किसी भी ए या आ को मिलाएं और वहीं पर ई से छोटी ई या बड़ी ई को मिलाएं, ऊ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ को मिलाएं, हमेशा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, बड़ा भाई बनेगा। तो यही आपके क्या कहलाएंगे? आपका दीर्घ संधि कहलाएगी। अब कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या? एक तो आपको बड़ा आ याद रखना है। आप ये तो करते हैं छोटा ए बड़ा ए, छोटा ए बड़ा ए आपने पढ़ा होगा ना, बिल्कुल। छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, आपको ये बड़े बड़े ध्यान रखने। दीर्घ याद रखना है आपको। जहाँ पर भी इन
तीनों से, इन तीनों वर्णों से क्या होगा, विकार होगा। विकार मतलब समझते हो जहाँ पर जोड़ या घटा, उसे तो बोलते हैं विकार होना, जोड़ना या घटना। तो जहाँ पर इन तीन वर्णों पर जोड़ घटा यानी कि विकार होगा, वहाँ पर संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी, सॉरी दीर्घ संधि होगी। अब विकार कैसे, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, गिरीश लिख लिया हमने, क्या लिख दिया हमने, गिरीश। अब आपको कहा कि इसमें संधि कौन सी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इस एक से आप पूरी संधि कर लोगे। ग्रेस लिख दिया मैंने आपको कहा कि इसमें देखनी है आपको संधि कहाँ पर हो रही है। अब संधि को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस शब्द के दो भाग कर देने हैं। क्या करना है, सबसे पहले शब्द के दो भाग करने हैं, और जहाँ से उसके दो भाग हों, जहाँ से उसके दो भाग हो के उसका अर्थ बचे, जहाँ से उसका क्या, जहाँ से वो टूट के, जैसे मान लीजिए गिरी से, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, गिरी निकाल दिया प्लस ईस निकाल दिया। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पर आपका व्यवस्था बन रही है वो सारी आपकी इस बड़ी ई की मात्रा पे बन रही है। मानोगे, बड़ी ई की मात्रा पे बन रही है ना। चलिए अब आपको ध्यान रखना है कि परिवर्तन या विकार कहाँ से हुआ, तो आप इजीली निकाल लो कि विकार कहाँ से हुआ, बड़ी ई से क्या हुआ है, आपका विकार हुआ है। अब यहाँ पर बड़ी ई से अगर हम विकार मानते हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, दीर्घ जहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आपको विकार के रूप में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर संधि कौन सी होगी, आपकी दीर्घ संधि होगी। ये आपको ध्यान देना। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, यहाँ से इस बड़े ऊ से टूट रहा है, इस बड़े ऊ से टूट रहा है ना, लघु प्लस उत्तर। यहाँ पर वीर प्लस अंगना, यहाँ पर इस क्या से टूट रहा है, इस आ से, इस आ से टूट रहा है। तो जहाँ पर भी विकार आ से विकार हो या बड़े ई से विकार हो या बड़ा ऊ से विकार हो, वहाँ पर संधि कौन सी होगी, वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ये आपको ध्यान रख के चलना है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, विद्यालय, विद्यालय। अब एकदम बिरंगा ना, आपको करना क्या है, बस शब्द को तोड़ना है और वहाँ से तोड़ना जहाँ से दोनों टूटे हुए भागों का अर्थ बने। तो आपने इजीली निकाल लोगे विद्या प्लस आलय। तो कहाँ से परिवर्तन आ रहा है, इस आ से परिवर्तन आ रहा। अब आ से परिवर्तन आ रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि। देखिए इससे इजी कोई आपको समझा नहीं सकता। अगर आप आज भी क्लास में अगर आप संधि नहीं समझोगे तो शायद आप कभी भी भविष्य में संधि नहीं सीख सकते। ठीक है, लेकिन रटना कुछ नहीं है, ये नहीं रटना कि ऐसे मिलकर ए, ऐसे मिलकर ए, कुछ नहीं रटना। केवल आपको ध्यान देना दीर्घ, बड़ा भाई आपको ध्यान रखना, ये भी बड़ा भाई है, बड़ा आ बोलते नहीं, बड़ा ई बड़ी ऊ, इस प्रकार से करते हैं ना, छोटा ए बड़ा ए, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये आपको बड़ा याद रखना है, दीर्घ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप नंबर 2, यानी कि गुण संधि पर। गुण संधि, देखिए गुण की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि गुण हमेशा एक होता है। आदमी में कोई ना कोई एक गुण अच्छा होता है और वो उसका एक गुण उस व्यक्ति को औरों से अलग बना देता है। समझा आपने, बिल्कुल। चलिए तो यहीं से आपको ध्यान रखना है, एक मात्रा जहाँ पर भी या तो इसकी इस आप समझते हैं उसकी एक मात्रा लगती है इस प्रकार से, या आपका आओ ऐसे, जहाँ पर भी आपको इस प्रकार ए या अय वाली एक मात्रा वाले आपको शब्द मिले, जहाँ पर भी एक मात्रा वाले शब्द मिले, या अगर देखा जाए इस ए से या इस औ से क्या बने, विकार हो, क्या हो, इससे विकार हो। या हम सीधी अगर मैं आपको देसी भाषा में कहूँ तो इस एक मात्रा वाले से जहाँ पर भी विकार होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। अब बना कैसे, देखिए जैसा आपको पता है कि ए या आ इसमें से कोई एक ले लो प्लस आपका ई या बड़ी ई ले लो, हमेशा क्या बनेगा, ए बनता है। वहीं ए आ या ऊ में से ले लो तो ओ बनता है, यानी कि डंडा लगाकर एक मात्रा औ। ठीक है, और तीसरा क्या है कि ए आ में से अगर रीरी आ जाए तो क्या बनता है, अर बनता है, ऊपर वाला आधर है जिसे बोलते हैं हम क्या, आधर है, अर बनता है। ये आपको ध्यान रखना। अब कैसे देखोगे, जब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता दूं। लिखा हुआ है सुरेंद्र, सुरेंद्र, आपको बताया कि संधि छांटे।
आप एकदम क्या करोगे, शब्द को तोड़ोगे। काम ही क्या है, संधि का मतलब तो क्या है, तोड़ना। संधि विच्छेद करना का मतलब क्या है, तोड़ना। तो संधि विच्छेद कर दो। यहाँ क्या निकला आपने, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, दोनों का अर्थ है। और यहाँ से क्या निकला आपका ए, और यहाँ से क्या निकली ई, क्या बन गया, ए बन गया, यानी कि एक मात्रा। ठीक है। वीर प्लस उचित, यहाँ पर भी इससे टूट रहा है, वीर प्लस उचित, सुरेंद्र, वीरेंद्र, वीर प्लस इंद्र, समझ रहे हो। अगला है राज ऋषि, ए प्लस ई, ए या आ में से कोई एक और रीरी मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ऊपर ला रहा है अर बन जाता है, राजा प्लस ऋषि। ये इस किसे टूट रहा है, इस ऊपर ले रहा है से टूट रहा है। चलिए, आई होप आप गुण संधि समझ। देखो मैं आपको तोड़ना भी इसलिए बता रहा ताकि अगर क्वेश्चन संधि विच्छेद का पूछा जाए तब भी आप करके आओ, वरना तो आप सीधा, मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर भी आ ई ऊ से अगर विच्छेद हो या आपका वहाँ पर देखा जाए तो विकार उत्पन्न हो तो आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर कहाँ से आ से हो रही है, यहाँ पर बड़ी ई से, यहाँ पर बड़े ऊ से, तो आप इजीली यहाँ से पहचान सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊँगा तोड़ना कैसे है, उसका संधि विच्छेद कैसे करना है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है। बाकी इसमें हमने टेस्ट भी रखा है एक, बाद में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी बनाया गया है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखें ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। चलिए जी, वृद्धि में चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका भेद है वो है आपका वृद्धि संधि। देखो वृद्धि माने बढ़ना। पहले कुछ लोगों में एक गुण होता है, कुछ लोगों में क्या होता है, एक गुण होता है, लेकिन कुछ में कितने गुण होते हैं, एक से ज़्यादा, यानी कि 2 गुण भी आपके होते हैं। तो जहाँ पर भी 2 मात्रा वाले आपके शब्द होंगे और आपको लगेगा कि हाँ सर यहाँ से विकार हो रहा है, इस 2 मात्रा से विकार हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या लगा के आओगे, वृद्धि संधि। टूटेगा कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आपको कहीं पर भी ए आ में से कोई एक और ए या ए में से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो इनमें से, तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि 2 मात्रा। वहीं अगर आ या ए में तो ओ औ में से कोई मिले तो औ बनेगा, यानी कि 2 मात्रा विद डंडा। ठीक है, समझ रहे हो। ए औ में से आप रल जाओगे, लेकिन कभी आप ऐसे नहीं रलोगे कि 2 मात्रा और 2 मात्रा के साथ एक डंडा। आपको इस थोड़ा सा बेसिक भाषा में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, ए बनेगा, औ बनेगा, उसमें आपको क्या रहेगा, आपको कन्फ्यूजन रहेगी। तो आपको सीधा रखना कि 2 मात्रा लगेगी या 2 मात्रा एक डंडे के साथ लगेगी, तो कौन सी होगी हमेशा, वृद्धि। और जहाँ पर क्या होगी, एक मात्रा डंडा लगा के एक मात्रा होगी, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एक हो गया, हमेशा दिख रहा है कि यहाँ से परिवर्तन हो रहा, क्या निकल जाएगा, 1 निकाल दो प्लस 1 निकाल दो, ये और यहाँ से ए बन के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। महोज, महाऔषधि, ठीक है, महोषधि भी इसका ही होगा। महोदर्य, ये भी सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके वृद्धि संधि के। चलिए यण संधि पे चलते हैं। देखो यण संधि में कुछ याद नहीं करना, यण संधि में सिर्फ आपको ध्यान रखना कि ई आया तो यह बनेगा, ऊ आया तो वह बनेगा, यानी कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर तो यह, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर तो वह, और रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो त्र बनता है। क्या बनता है भाई, त्र। समझ रहे हो। चलिए कैसे क्वेश्चंस आप कनेक्ट कर पाओगे, देखिए जहाँ पर भी आपको लगे, देखो थोड़ा समझो ध्यान में क्या बोला हूँ, जहाँ पर भी आपको लगे कि यह और वह के साथ, यह और वह के साथ कोई आधा अक्षर है, कोई भी आधा अक्षर जुड़ा है, तो संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि होगी। यण संधि यानी कि यह और आधा अण, कोई भी होगा, यानी कि अण की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं अत्यधिक, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, न्यून, नी प्लस ऊन, मात्र आज्ञा, क्या बनेगा, मात्र आज्ञा। समझ रहे हो। जहाँ पर भी ई के बाद कोई भिन्न स्वर या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई या ऊब, ऊब इसे आप याद रख लेंगे, ऊ के, ऊ से क्या बनता है, वह बनता है। अनुवेशन, अनु प्लस एषण, क्या बनेगा, अनुवेशन। मात्र प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। समझ रहे हो। प्रत्येक, प्रत्येक, कहाँ से परिवर्तन हो रहा है, इस आधे तय से, ये जो या के साथ आधा तय लगा हुआ ना, यहाँ से क्या हो रहा है, विकार हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी संधि आपकी यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, प्रति प्लस एक। ठीक है जी। चलिए
पांचवा भेद और अंतिम भेद अयादी। देखो कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस क्या याद रखना, तीन शब्द, तीन अक्षर, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, तीन अक्षर से मिलकर एक शब्द आपको दिया होगा जिसके मध्य में या तो यह होगा या आपका क्या होगा, वह होगा। संधि कौन सी होगी, अयादी संधि। कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, कोई रूल आपको, देखो रूल भी मैं बता देता हूँ, रूल भी देख लीजिए। ए के बाद भिन्न स्वर आए तो अय बनता है, ए के बाद भिन्न स्वर आए तो आय बनता है, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो औ बनता है, और के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है, आओ। ठीक है, लेकिन आपको कुछ याद नहीं करना, बस ध्यान रखना कि बीच में क्या होगा, या तो यह होगा या वह होगा। और अक्षर कितने होंगे शब्द में, तीन अक्षर होंगे। एक दो अपवाद भी हैं, एक दो अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन मोस्टली 99% जो शब्द हैं वो तीन अक्षर के होंगे, बीच में यह और वह मिलेगा आपको। एक चीज़ ध्यान और रखनी, देखो ध्यान रखना, शुरू में ना या न, यानी कि डंडा लगा हुआ है, डंडा नहीं लगा हुआ, कैसे देखोगे, यहाँ ध्यान दे लो, कैसे देखोगे। अगर जैसे मान लीजिए नाविक लिखा हुआ है तो नो पे दो मात्रा लगा दो, नो प्लस इक, क्या बन जाएगा, नाविक। जैसे पावन और पवन कैसे लिखना है, पावन, पाऊ प्लस अन, यानी कि दो मात्रा तो डंडा लग जाएगा। और अगर मैं पै प्लस अन लगाऊं क्या बन जाएगा, पवन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डंडा लगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ पहचान के लिए, अगर यहाँ पर दो मात्रा है तो डंडा आएगा, और यहाँ पर एक मात्रा है तो डंडा नहीं आएगा, नयन। अगर मैं यहाँ पर दो मात्रा लगा दूँ, नए प्लस अन, नायन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नायन। यानी कि संधि विच्छेद भी आपको साथ के साथ अगर बता दूँ तो आपका फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा पहचान की दृष्टि से पढ़ लेते हैं, पहचान की दृष्टि से संधि पढ़ रहे हैं भाई हम। देखो अगर आपने अभी तक भी ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दे लो, ताकि आपकी जो टॉपिक है संधि वाला वो कवर हो सके। देखो सबसे पहले स्वर संधि के भेद कितने बताए थे आपको, 5। दीर्घ संधि, दीर्घ माने होता है बड़ा, यानी कि ए का बड़ा आ, ई का बड़ा बड़ी ई, ऊ का बड़ा बड़ा ऊ। जहाँ पर भी आ ई ऊ से विकार होगा संधि होगी दीर्घ। ठीक है, गुण कितने होते हैं, एक। जहाँ पर भी एक मात्रा वाले मिलेंगे, या तो सिंगल एक मात्रा डंडा लगा के एक मात्रा, या ऊपर वाला रह, संधि कौन सी होगी, गुण संधि। और वहीं पर अगर इन पे दो मात्रा में लगा दूं तो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि। यण में आपको क्या बताया था कि यह और वह के साथ कोई आधा अक्षर होगा। ठीक है, और अयादी में क्या बताया था कि तीन अक्षरों से मिलकर बना होगा, और बीच में क्या होगा, या तो यह होगा या आपका वह होगा। यहाँ पर आप इजीली कनेक्ट करके क्वेश्चन लगा सकते हो, समझ रहे हो। बाकी क्या कुछ उसके रूल्स हैं मैंने आपको वो भी बता दिए। चलिए अब कुछ यहाँ पर जो आपको ट्रिक्स बताई गई, ट्रिक्स ही मान लो, जो फंडे मैंने आपको बताए, यहाँ से आप कनेक्ट कर पाओगे या नहीं वो आपको देखना है। ठीक है जी, चलिए देखिए यहाँ पर अधेव, अधेव मते के तथेव। ठीक है, जितने भी यहाँ पर शब्द हैं उन सभी में कौन सी संधि होगी आपकी, कौन संधि होगी, बिना देखे लग रही, दो मात्रा लगी हुई यार, इजीली बता दो। बिल्कुल सही, वृद्धि संधि होगी, सभी वर्ण संधि के उदाहरण है। चलिए हिमालय, हिम प्लस आल्य, यहाँ पर क्या से विच्छेद हो रहा, आ से, यहाँ पर भी आ से। चलिए नेक्स्ट, रविंद्र में बड़ी ई से, बिल्कुल सही। चलिए कवि स्वर में बताइए, कवि प्लस ईश्वर, यहाँ से। गिरीश, गिरी प्लस ईश। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। सती प्लस ईश। कुछ सीधा पता चल रहा है ना, यहाँ पर बड़े ऊ से, यहाँ पर भी बड़े ऊ से, यहाँ पर भी बड़ी ऊ से। ठीक है जी, आप इजीली कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा हार्ड में नहीं मानता संधि को, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब। कुछ और एग्जाम्पल है, ये कुछ मिक्स हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना भाई। यहाँ पर भी आ से हो रहा है, यहाँ पर हिम प्लस आल्य, तथा प्लस अपी, महा प्लस असुर, क्या बन जाएगा, महा प्लस असुर। रविंद्र में मैंने आपको बताई थी बड़ी ई से, रवि प्लस इंद्र। हरीश, हरि प्लस ईश। ठीक है जी, श्री प्लस ईश। भानु प्लस उदय। गुरु प्लस, देखो यहाँ पर गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश।
ठीक है जी। चलिए, तो हिंदी की क्लास आज जो आपको कराई गई है संधि वाली वो ख़त्म होगी। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप इनमें से उन्हें उतारने चाहो तो उतार सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रीन डाउन कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, आप इजीली यहाँ पर लिख लीजिए। पहली बात तो आपको ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से आपको संधि को समझाया गया है, शायद आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी होगी। बाकी वीडियो को क्लास को लाइक करना है, और इतना कुछ आपके लिए किया जा रहा है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप व्यंजन संधि को भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपको जल्दी एक नई क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, और लास्ट की क्लास जो हमारे द्वारा दी गई है वो भी आप नोट कर लीजिए।